हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 2 कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। कोट ऑफ द डे, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हमें कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल लगती है कभी कभी, अगर हम जब तक उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक वो हो नहीं जाती कंप्लीट। जब हम स्टार्ट कर देते हैं, जब हम उसमें मन लगाकर कोई चीज़ करते हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है और वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है। तो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट 1 में भी हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। वैसे ही केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में भी इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री की वजह से ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस की एफिशिएंसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इंडस्ट्रीज़ लार्ज नंबर में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डाइज़, ड्रग्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, स्टील, पेपर, टेक्सटाइल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री की ही देन है, जिसकी वजह से हम ये इजीली कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है केमिस्ट्री की वजह से ही। मेडिसिन्स में भी केमिस्ट्री का काफ़ी योगदान है। एक्सटेंसिव रिसर्चेस बाय केमिस्ट हैव लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ नंबर ऑफ मेडिसिनल ड्रग। केमिस्ट और साइंटिस्ट के रिसर्चेस के द्वारा कई मेडिसिनल ड्रग्स की डिस्कवरी हुई है। तो ये ड्रग्स हमें कई डिसीज़ से फाइट करने में भी मदद करते हैं और ह्यूमंस का लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मेडिसिन्स के, लाइक एस्पिरिन, पैरासीटामोल, जैसे कि बीमार हो जाते हैं तब हम पैरासीटामोल खाते हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, एंटीसेप्टिक्स एंड वेरियस अदर मेडिसिन्स यूज्ड टू किल जर्म एंड क्योर डिसीजेस। कॉस्मेटिक्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लींस करते हैं हमारा अपीयरेंस, प्रोटेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको। कुछ मेकअप वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि तो क्या होता है कि बाहर की जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है उसको काफ़ी अच्छा इम्प्रूव दिखाता है कॉस्मेटिक्स। तो इसीलिए कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं, और वो सब कॉस्मेटिक्स किसकी देन है? सिर्फ केमिस्ट्री की ही देन है वो, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स, टैल्कम पाउडर जो हम डेली में यूज़ करते हैं, स्किन केयर क्रीम्स, लिपस्टिक्स, आईज एंड फेशियल मेकअप, परफ्यूम, सोप्स एट्सेट्रा, ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। क्लोथिंग्स, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथिंग स्टार्ट हुई फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की नॉलेज से। तो फाइबर दो तरीके की होती हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। पहले नेचुरल फाइबर जानी जाती थी, जैसे कि यूज़ की जाती थी, वो हैं कॉटन, सिल्क, वूल एट्सेट्रा, जिनकी मदद से ड्रेस बनाई जाती थी। ड्रेस मटेरियल, साड़ी, बैग, शॉल, ये सब बनाए जाते थे नेचुरल फाइबर्स के द्वारा। लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स हुए तो सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाई गई, जैसे कि नायलॉन, टेरिन एट्सेट्रा। तो दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइबर्स, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं ये और जल्दी सूख जाते हैं। दे आर यूज टू मेक टॉवल्स, बेडशीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, ड्रेस मटेरियल एट्सेट्रा। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथिंग अभी हमने जो पढ़ा, तो नेचुरल फाइबर कहते हैं वो कैसे बनाए जाते थे? पहले फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते थे स्पिनिंग्स के द्वारा, फिर उस यार्न को से फैब्रिक बनता था वेविंग और निटिंग प्रोसेस के द्वारा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन
केमिस्ट्री की मदद से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए, तो सिंथेटिक फाइबर आज हमारे पास है, हम उसको पहनते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें उससे। जैसे कि वो रिंकल्स रेसिस्टेंट भी है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी सूख भी जाते हैं, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। बिल्डिंग मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट, मोर्टार, स्टील, ग्लास, पेंट्स एट्सेट्रा, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड में यूज़ होते हैं, तो ये सब केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन, बसेस, स्कूटर, कार, एरोप्लेन एंड शिप आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, तो दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फ्यूल पर ही डिपेंड है ये फ्यूल। और ये सारी जो फ्यूल है, ये जो चीज़ हमें मिली, तो ये सब किस चीज़ की नॉलेज से, केमिस्ट्री की नॉलेज से ही हमें मिला है ये सब। फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल आर द सब्सटेंसेस विच ऑन कंबशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड। फ्यूल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंबस्ट होकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको फिर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, दे ऑल आर फ्यूल। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सिंथेटिक केमिकल्स, मेटेलिक वायर्स, प्लास्टिक्स, जो कि टेलीफोन में, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा सब में यूज़ होते हैं ये सब। तो दे ऑल आर द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के द्वारा ही दी गई गिफ्ट है ये सब हमें। नेशनल डिफेंस, सब्सटेंसेस लाइक गन पाउडर, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन, फॉस्जीन, chemical weapons, laughing gas, etc. are all products of chemistry which contribute to the national defense. ये सब केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स हैं जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है नेशनल डिफेंस में, यूज़ किए जाते हैं ये सब नेशनल डिफेंस में ही। रिक्रिएशन, केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी मोड ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड फ्रॉम, स्पोर्ट्स गुड्स भी जैसे कि बनाए जाते हैं रबर से, लेदर, प्लास्टिक, मेटल, फाइबर, इन सब से जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाए जाते हैं। सब्सटेंसेस फॉर फोटोग्राफिक फिल्म्स के लिए जो यूज़ की जाती है, सब कुछ हमें केमिस्ट्री की ही देन है। केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर मेनली, जो कि मेनली हैं पेट्रोलियम, कोल, वुड एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो ये इनका काफ़ी कंजर्वेशन हो रहा है, इनका काफ़ी जल्दी कंजर्व हो रहे हैं इनके रिजर्व, कोल के, पेट्रोलियम के। तो इसीलिए इनके काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स भी बनाए गए हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का ऑल्टरनेटिव्स भी बनाने के लिए अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा, किसकी मदद से है? सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की मदद से। सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी, बायोगैस, विच में प्रोवाइड इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज आर बीइंग स्टडीड अंडर केमिस्ट्री फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। तो इनके लिए भी, इनके ऊपर भी स्टडी की जा रही है केमिस्ट्री में कि ये फ्यूचर एनर्जी नीड्स में कैसे यूज़ होंगे, इनको फ्यूचर में हम कैसे सेव कर सकते हैं, इन पर भी स्टडी की जा रही है। अभी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की, हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री। तो हर चीज़ के आप जानते हैं कि कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। उसी तरह डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की कुछ डार्क साइड भी है। मिसयूज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो बीन एंडेंजरिंग ह्यूमन सोसाइटी, कुछ मिसयूज़ किया जा रहा है केमिस्ट्री का, जिसकी वजह से ह्यूमन सोसाइटी काफ़ी एंडेंजर होती जा रही है। इट हैज़ गिवन राइज टू द मेनेस ऑफ हार्मफुल ड्रग्स बन रहे हैं इसकी मदद से, बल्क प्रोसेसिंग हो रही है, कोकेन, ब्राउन शुगर, इन सब की। केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड डेडली एक्सप्लोसिव्स, कुछ एक्सप्लोसिव्स जैसे कि
एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाए गए हैं, जैसे TNT, RDX, बड़े बड़े एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए गए हैं। फुल फॉर्म दी हुई है TNT की, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एंड RDX की फुल फॉर्म होती है रैपिड डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव। तो इसी तरह कुछ डार्क साइड भी हैं केमिस्ट्री की, गलत मिसयूज़ किया जा रहा है केमिस्ट्री का। साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री रॉबर्ट विलियम बोले। डिस्कवरी ऑफ एटम की है जॉन डाल्सन ने। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्ली। डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस विलियम रैमसे। डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन रॉबर्ट बोले। एंड फर्स्ट विमेन who won Nobel Prize for the discovery of polonium and radium, मैरी क्यूरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट दिए हुए हैं जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। तो आपको ये नेम्स कुछ लर्न भी करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट्स हमारे इसके कंप्लीट हो गए। अब आज का आपका होमवर्क के 3 क्वेश्चंस हैं। डैश कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल वॉर वेपन्स। थर्ड क्वेश्चन इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। इन तीनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देने हैं। और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया, एंजॉय किया आपने। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।